जिले इंतजामिया की तवज्जो रमजान निगहबान बाजारों पर ओपन मार्केट्स में शहरी गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए हैं। फल, सब्जियां, गोश्त, दूध सरकारी नखनामे से ज़ायद पर फरोख्त किया जा रहा है। सवा करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए महज 23 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। शहरी ओपन मार्केट्स में गिरा फरोशों से लुटने लगे। गली मोहल्लों के बाजारों और मार्केटों में मनमानी निर्खों पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। मुख्तलिफ फलों की 50 से 100 रुपये फी किलो ज़ायद पर फरोख्त जारी है। सब्जियों की भी सरकारी नर्ख से ज़ायद पर फरोख्त की जा रही है। दही और दूध फी लीटर 50 से 100 रुपये महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं और ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमत भी कम नहीं हो सकी है। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 590 से 610 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है और दर्जा दोइम 520 से 540 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में चिकन 15 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद नई कीमत 461 हो गई है। आपको महंगाई के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जिले इंतजामिया की तवज्जो रमजान निगहबान बाजारों पर ओपन मार्केट्स में शहरी गिरा फरोशों के रहमो करम पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर खान, साथ ही साथ शहजाद खान अब्दाली भी हमारे साथ हैं। पहले हम रुक कर लेते हैं ताहिर का, उनसे बात करते हैं। ताहिर बताइएगा कि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, जैसा कि अब रमज़ान है, उससे पहले बाकायदा तौर पर निर्ख जारी किए जाते हैं हुकूमती सतह पर भी, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं पर नजर नहीं आता है। तो क्या वजूहात हैं? क्या इंतजामिया मौसर कार्रवाइयाँ नहीं कर रही हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही शहर के अंदर जो पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के कायम करदा बाजार थे, 10 सहूलत बाजार हैं, 13 सहूलत ऑन द गो बाजार है, इन 23 बाजारों को रमज़ान निगहबान बाजार डिक्लेयर कर दिया गया। अब सूरत हाल यह है कि इन बाजारों में जब जो मॉडल बाजार हैं उनमें किसी हद तक तो कंट्रोल में है, नर्ख कंट्रोल में है, मयार भी अच्छा है, वहाँ इंतजामिया विजिट भी कर रही है। सहूलत ऑन द गो भी एक हद तक वहां पर इंतजामात कंट्रोल में, लेकिन वहां भी इक्का दुक्का शिकायत वहां से भी आ रही है। लेकिन असल मसला जो है वो ये ओपन मार्केट का है। 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी का लाहौर शहर है, सूबाई दारुल-हुकूमत है। इसके अंदर सिर्फ 23 ये सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, निगहबान रमजान बाजार, जो कि शहरियों की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है और कई शहरियों के घरों से काफी दूर फासले पर हैं। तो इसलिए शहरी लामहल्ला अपने गली मोहल्ले की मार्केट्स का रुख करते हैं, वहां रेडी बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पूछने वाला हमें कोई नजर नहीं आता। इंतजामिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर भी फील्ड में है, इस तरह पैरा फोर्स भी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी है, लेकिन इन तमाम का असर ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा, ओपन मार्केट में नजर नहीं आ रहा। अब सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, इसी तरह बीफ, चिकन, मटन, किसी चीज की भी बात करें तो वो सरकारी नखनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो रहा। ये दो मुख्तलिफ इंतहाएं हैं। मॉडल बाजार के अंदर निगहबान रमजान बाजारों के अंदर डिप्टी कमिश्नर के रेट लिस्ट से भी 2, 4, 5, 10 रुपए चीज सस्ती मिल रही है, लेकिन ओपन मार्केट में इसी नखनामे से भी 50 और 100 रुपए चीज महंगी मिल रही है। अगर मटन की बात करें तो 1000 रुपए तक महंगा बिक रहा है, बीफ दुगना कीमत पर बिक रहा है, 800 के बजाय 1200, 1400, 1600 रुपए तक बिक रहा है। दूध 170 का है, वो 220, 230, 250 रुपए तक मिल रहा है। इस तरह दही भी बहुत महंगा मिल रहा है, 50 से 60 रुपए फी किलो महंगा बिक रहा है। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल। ओपन मार्केट की सब्जियों में भी फी किलो 5, 10, 20 रुपए तक की शिकायत आ रही है, फलों में बहुत ज्यादा आ रही है। तो शहरियों का ये कहना है कि जहां इंतजामिया ओपन मार्केट, जहां निगहबान रमजान बाजारों का रुख कर रही है, तो वहां जो ओपन मार्केट है वहां भी रुख कर। एक शहरी में नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ खरीदारी के लिए आए थे, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा सर, आप बता रहे थे यहाँ पे गोश्त के हवाले से क्या क्या आपने खरीदा और कितना फर्क है नर्खनामे में और उस नर्ख में? अस्सलाम वालेकुम। क्या मतलब, मेरी अम्मी गोश्त लेने आई थी, 1000 गोश्त दिया। आप मैं गोश्त लेने आया, क्या कितने का? 500 दे, मैं 4 बचेंगे, मैं क्लच प्रोटीन डाला कि नहीं, वो 500 में पूरा कर दिया। अच्छा, शहरी गोश्त की खरीदारी के हवाले से बता रहे हैं कि उन्हें गोश्त बहुत महंगा मिला और जो डिप्टी कमिश्नर का नर्खनामा है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो ओवरऑल शहरियों का मुतालबा यही है कि जहां निगहबान रमजान बाजारों में तवज्जो दे रही है इंतजामिया और हुकूमत भी, वहां यही मुतालबा किया जा रहा है कि जहां दूसरे सहूलत बाजारों में सहूलियत दी जा रही है, ओपन मार्केट पे भी नजरसानी की जाए। ताहिर हमारे साथ ही रहिए, शहजाद खान भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। शहजाद, बताइएगा कि इंतजामिया तो मुतहरिक नजर आती है, लेकिन उसका कोई असर जो है वो मार्केट पर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या वजूहात है ये महंगाई होने की ओपन मार्केट्स में? क्या सिर्फ तलब बढ़ जाती है, ये वजह होती है, या फिर इसके अलावा जखीरा अंदोजी की जाती है, ये भी एक वजह है? बिल्कुल, हर साल हम देखते हैं कि हुकूमत जब भी रमज़ान बाजार आता है तो मुख्तलिफ इदारों को मुतहरक करती है और वो इदारे सारे के सारे रमज़ान बाज़ारों के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया, पीरा फोर्स, महकमा पुलिस, इसके साथ साथ जो महकमा खुराक और दीगर इदारे हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो रमज़ान बाज़ारों पर मरकूज़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 के करीब बनाए गए रमज़ान बाज़ारों से
क्या शहर की 1.5 करोड़ के करीब आबादी जो है वो तमाम की तमाम वहाँ से अशिया ज़रूरिया ख़रीदती है। दूसरी जानब ओपन मार्केट के अंदर आप देखें जनरल स्टोरों पर, डिपार्टमेंटल स्टोर पर और जो किराना दुकानें हैं वहाँ पे कोई पूछगिछ नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई एहलकार नहीं आ रहा। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं महंगाई का मुकम्मल राज हमें नज़र आ रहा है। इसमें दर्जा अव्वल का घी और ऑयल आप देख रहे हैं तो 590 रुपये से लेके 620 रुपये तक इसकी कीमत जो है वो देखी जा रही है। इस तरह जो दर्जा 2 में वो 520 रुपये से लेके 540 रुपये है। चीनी 160 रुपये से लेके 170 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है। चावलों की तो आप बात ही मत करें, चावल जो हैं वो 350 रुपये से लेके 620 रुपये फ़ी किलोग्राम तक बेचे जा रहे हैं। जो अच्छे मियारी खाने वाले चावल हैं वो 420 से लेके 620 रुपये फ़ी किलोग्राम तक हैं। इसके अलावा चाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि हर घर में चाय पी जाती है। तो जो चाय की पत्ती है कंपनी ने उसका वज़न भी घटा दिया है। जो पैक होता है पहले 900 ग्राम का होता था, अब वो 800 ग्राम का ओपन मार्केट के अंदर मिल रहा है और उसकी कीमत 1750 रुपये से लेके 1900 रुपये तक देखी जा रही है। शक्कर की बात कर लेते हैं तो जो शक्कर है वो 320 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसके अलावा जो गुड़ है उसकी कीमत 300 रुपये फ़ी किलोग्राम है। जो मैनुअल मशीनों का सर्फ है कपड़े धोने वाला वो 600 साढ़े 600 से लेके 720 रुपये तक है और जो ऑटोमेटिक मशीनों का है वो तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। जो मल्टीनेशनल कंपनियों का अचार है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोरों ने अपना अचार बना के रखा होता है उसका मेयार खाने के काबिल ही नहीं होता। तो ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि ओपन मार्केट के अंदर इस नोयत के मामला चल रहे हैं। मिडिल क्लास जो है सफ़ेदपोश तबका है वो पिसकर रह जाता है, वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते और ओपन मार्केट से जब वो ग्रॉसरी करते हैं तो उनकी जेब जो है वो उस पर बड़ा असर पड़ता है। उनके घर का जो बजट है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि आप रमज़ान बाज़ारों पर तवज्जो मरकूज़ ज़रूर करें। जो अंडर पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दें, लेकिन जो सफ़ेदपोश तबका है जो किसी से मांगते हुए शर्म महसूस करता है और अपनी पॉकेट से अपनी कमाई से वो अपने अखराजात पूरे करता है, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें और ओपन मार्केट का भी ख्याल करें। ओपन मार्केट में इस वक्त जो महंगाई है वो पूरे साल की पीक पर है। फल ले लें, सब्जियां ले लें, गोश्त ले लें, घर का सौदा सर्फ ले लें, तो सफ़ेदपोश तबके के लिए इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ है। जी बिल्कुल, सर्वाइव करना एक जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि उसने ओपन मार्केट का ही रुख करना है, वहीं से ख़रीदारी करनी है। वहीं पे सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है और सभी यही उम्मीद करते दिखाई दे रहे हैं कि जब तक रमज़ान ख़त्म होना है उससे पहले ही ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। इंतज़ामिया होश के ना खुले। बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ आगाह कर रहे थे। ताहिर हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपडेट किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़्यादा दरबार में एतकाफ़ बैठने के लिए 1500 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। औकाफ इंतज़ामिया के पास जमा होने वाली दरख्वास्तों में से 1350 स्पेशल ब्रांच को भिजवाई गई हैं। स्पेशल ब्रांच से सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल शहरियों को एतकाफ बैठने की इजाजत होगी। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद आगाह करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, महकमा औकाफ और मज़हब अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में दाता दरबार में एतकाफ बैठने वाले हजरात की जानिब से 1500 दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं, जिनमें से औकाफ इंतज़ामिया ने 1350 सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच को अरसाल की और साथ में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी अरसाल की गई हैं, ताकि जो हजरात यहाँ पर एतकाफ बैठ रहे हैं उनके मकामी आबादी से भी अंदाज़ा लगाया जा सके वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं या नहीं हैं। ये वाज़ेह कर दूँ कि माह शोबान में दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ किया गया था और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं उन्होंने 29 शोबान तक मजमूई तौर पर 1500 दरख्वास्तें जमा करवाई थी और उनमें से 1350 वापस जमा हो चुकी हैं, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच को अरसाल की गई हैं। दाता दरबार में हर साल 1800 से 2000 के करीब अफराद एतकाफ बैठते हैं, लेकिन इस साल 1500 के करीब शहरियों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, जिनको सहरी और अफ्तारी के साथ साथ दीगर तमाम सहूलियात रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ बैठने के दौरान मुयस्सर होंगी। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब में बलदियाती निज़ाम की अफसर नौ तश्कील, लोकल गवर्नमेंट्स और सूबाई इदारों के किरदार तय करने की मज़ीद सिफारिशात की गई हैं। अली रामी हमारे साथ हैं, मजीद आगाह कर रहे हैं। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा।
बलदियाती निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स जो है वो हो रही हैं और आए रोज़ तजावीज़ हुकूमत के सामने रखी जा रही हैं और इसके लिए जो बलदियाती निज़ाम है उसमें नौ तश्कील देने का भी फैसला किया गया है और नई सिफारिशात रखी गई हैं। अब जो नई सिफारिशात है उसमें यह कि लोकल गवर्नमेंट्स और सूबाई इदारों के किरदार जो है वो मज़ीद उनको बेहतर किया जाएगा, उनके किरदार नए तय किए जाएंगे और इसके लिए हुकूमत के सामने बलदियाती निज़ाम के 3 ऑप्शन जो है वो रखे गए हैं और इसमें मुकम्मल अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को देने, पूरे सूबे में सूबाई कंट्रोल या मुश्तरका निज़ाम की तजावीज़ जो है वो भी हुकूमत के सामने रख दी गई हैं। मुकम्मल अख्तियारात की मुंतकली और आइनी तौर पर जो दुरुस्त मगर लोकल गवर्नमेंट की सलाहियत में जो बड़ी रुकावट है उसको भी बताया जा रहा है कि उसको रिमूव किया जाएगा और म्यूनसिपल सर्विसेज को सूबाई सतह पर चलाने की जो तजावीज़ हैं उन पर जो आइनी रुकावटें हैं वो भी दूर की जाएंगी और इसके अलावा हुकूमत का जो झुकाव बताया जा रहा है वो लोकल गवर्नमेंट्स और सूबाई इदारों के मुश्तरका निज़ाम की जानिब है, जिसके तहत अथॉरिटीज़ भी बनाई जा सकती हैं, न्यू एजेंसीज भी बनाई जा सकती हैं ताकि लोकल गवर्नमेंट को मजीद मजबूत किया जाए। जलीरा में अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब काबीना ने बल्दियाती इदारों की हदबंदियों के रूल्स की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन अब हदबंदी का काम करेगा। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन रूल्स पंजाब काबीना को अरसाल कर दिए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात का कहना है कि पंजाब काबीना ने जो हदबंदी के जो इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इदारों के जो रूल्स है वो मंजूर कर लिए है और महकमा बल्दियात ने जो बल्दियाती इदारों की हदबंदी के रूल्स है उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ये अब इलेक्शन कमीशन जो है ये हदबंदियाँ करेगा जिस वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जबकि महकमा बल्दियात ने इलेक्शन रूल की जो समरी है वो वज़ीर काबीना को अरसाल की है ताकि जो रूल्स बनाए जा सके इलेक्शन के कब कागज जमा होंगे, कितने कागज जमा कराने, क्या क्या एतराज़ात लग सकते हैं, रिजेक्ट कैसे होंगे, एक्सेप्ट कैसे होंगे, अपील कैसे करनी है, किसको अपील करनी है, ये तरीक़ेकार तय किया जाएगा। ये समरी जो है ये काबीना को अरसाल कर दी गई है और इस वक्त महकमा बल्दियात का कहना है कि जो बल्दियाती इदारों की जो इलेक्शन के हवाले से काम है वो तेज किया गया है। हमारे साथ कैसर खोखर थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन है, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारती इजलास हुआ है जिसमें पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस के आगाज का जायजा लिया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। आपको बताएं कि बड़े अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जबकि पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम से कम एक वैन जो है वो दस्तियाब होना लाजमी होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विसेज की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इस इजलास में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी है और इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक किया गया है। जबकि प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया है। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला की जानिब से स्कूलों में असातिज़ा के लिए गाउन पहनकर पढ़ाने की पाबंदी है। दुकानदारों ने गाउन की कीमत दुगना कर दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद बताइएगा। पंजाब की जानिब से स्कूलों में असातिज़ा का गाउन पहनकर पढ़ाने की पाबंदी, दुकानदारों ने जो गाउन है उनकी कीमत 2 गुना कर दी है और जो 1000 रुपये तक का गाउन मिल जाता था वो इस वक्त जो है वो 2200 तक जो है गाउन की कीमत जो है वो चली गई है और असातिज़ा के लिए गाउन खरीदना जो है वो मुश्किल हो गया। इस हवाले से पैक्ट व PTU पंजाब के सदर काशिफ शहजाद चौधरी ने इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हुकूमत की जानब से जो है वो गाउन फराहम किए जाएँ क्योंकि सरकारी स्कूलों में 3 लाख असातिज़ा हैं और अगर पैफ और पीमा के असातिज़ा की तादाद की बात की जाए तो ये तादाद जो है वो 5 लाख पर पहुंच जाती है और पंजाब भर में 5 लाख असातिज़ा के लिए गाउन की फराहमी दुकानदारों के लिए जो है वो मुश्किल हो गया। और इस हवाले से पैक्ट व PTU पंजाब के सदर काशिफ शहजाद चौधरी ने मुतालबा किया कि गाउन जो है वो 1 साल तक जो है अगले तलीमी साल तक जो है उसकी पाबंदी की जाए और 1 साल के अंदर जो है वो असातिज़ा जो है गाउन खरीद लेंगे। उनके फौरी तौर पर ख़रीदना मुश्किल है क्योंकि मार्केट में भी ये शॉर्ट हो गए हैं
और दुकानदार जो है वो मनमानी कीमत जो है वो वसूल कर रहे हैं और इस हवाले से असातिज़ा पर यह पाबंदी में नरमी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। डॉक्टर उस्मान अनवर के तबादले के बाद पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला रुक गया है। इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स तरक्कियों के लिए इजलास की तारीख का इंतजार करने लगे। बात कर लेते हैं अली साही से। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के तबादले के बाद पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला रुक कर रह गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से रवा माह के आगाज़ में इंस्पेक्टर से DSP रैंक के लिए तरक्याती इजलास बुलाया गया था, लेकिन आईजी पंजाब राव करीम की तैनाती के बाद इसको मनसूख कर दिया गया। इसी तरह रवा माह के दरमियान में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक के लिए अजलास की तारीख दी गई थी और इसके लिए कवायद मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन जो नए तैनात होने वाले आईजी पंजाब राव करीम की जानब से अभी तक फैसला नहीं किया गया और ना ही इंस्पेक्टर से DSP रैंक पर तरक्कियों के लिए कोई तारीख मुकर्रर की गई है और ना ही सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्कियों के लिए कोई तारीख मुकर्रर की गई है। दोनों रैंक्स में बड़े पैमाने पर सीट्स खाली हैं। DSP के हवाले से बात की जाए तो 70 से ज़ायद इंस्पेक्टर को DSP रैंक पर तरक्की दी जानी थी, जबकि 180 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर रैंक पर तरक्कियां दी जानी थी। इसके लिए कवायद भी मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन आईजी पंजाब की जानब से अभी तक किसी किस्म का इसमें कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की गई, जिसकी वजह से तरक्कियों का अमल रुक कर रह गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से अपने 3 साला दौर जली साही अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।